नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वेद ज्ञान केंद्र पर। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वैसे तो वो एक साधारण इंसान ही थे, पर उनके द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों ने उन्हें किसानों का मसीहा बना दिया। हमारी नई पीढ़ी को ऐसी महान दिव्य आत्मा के बारे में पता होना चाहिए, और अगर आप जाट और किसान परिवार से हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान पिछले 2 माह से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन मंद पड़ता देख किसान नेता राकेश टिकैत रो पड़े, जिसके बाद एक बार फिर किसानों की भारी भीड़ राजधानी में जुटने लगी है। ऐसे में एक बार फिर लोगों को बाबा टिकैत की याद आ गई। आइए बताते हैं कौन थे बाबा टिकैत, जिनके आंदोलन से हिल गया था दिल्ली दरबार। सूबे के जनपद मुजफ्फरनगर के गांव सिसौली में 6 अक्टूबर 1935 को जन्मे एवं सभी धर्मों और जातियों के किसानों के दिलों पर राज करने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जीवन पर किसान मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की विचारधारा की अमिट छाप थी। राजधानी में 2 माह से जारी किसान आंदोलन को देखकर लोगों को 3 दशक पुराना एक किसान आंदोलन याद आ रहा है। आज से 32 साल पहले भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक बाबा टिकैत यानी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली को ठप कर दिया था। उस वक्त केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, उन्हें किसानों के आगे झुकना ही पड़ा था। पिछले 2 माह से कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर डटे किसानों को सत्ता से टकराने का जज्बा और प्रेरणा बाबा टिकैत से ही मिली। किसानों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के एक इशारे पर लाखों किसान जमा हो जाते थे। कहा तो यहाँ तक जाता था कि किसानों की मांगें पूरी कराने के लिए वह सरकारों के पास नहीं जाते थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि सरकारें उनके दरवाजे पर आती थीं। चौधरी टिकैत के जीवन का सफ़र कांटों भरा था। 1935 में मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में जन्मे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का पूरा जीवन ग्रामीणों को संगठित करने में बीता। भारतीय किसान यूनियन के गठन के साथ ही 1986 से उनका लगातार प्रयास रहा कि यह राजनीतिक संगठन बना रहे। 27 जनवरी 1987 को करमुखेड़ा बिजली घर से बिजली के स्थानीय मुद्दे पर चला आंदोलन किसानों की संगठन शक्ति के नाते पूरे देश में चर्चा में आ गया, लेकिन मेरठ की कमिश्नरी 24 दिनों के घेराव ने चौधरी साहब को वैश्विक क्षितिज पर ला खड़ा किया। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरीं। बाबा टिकैत के नेतृत्व में कई आंदोलन हुए, लेकिन एक आंदोलन ऐसा भी था जिसे देख मौजूदा केंद्र सरकार तक कांप गई थी। 1988 के दौर की बात है। नई दिल्ली वोट क्लब में 25 अक्टूबर 1988 को बड़ी किसान पंचायत हुई। इस पंचायत में 14 राज्यों के किसान आए थे। करीब 5 लाख किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कब्जा कर लिया था। 7 दिनों तक चले इस किसान आंदोलन का इतना व्यापक प्रभाव था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार दबाव में आ गई थी। आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पहल करनी पड़ी, तब जाकर किसानों ने अपना धरना खत्म किया था। इस आंदोलन से चौधरी टिकैत ने वह कद हासिल कर लिया कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री भी उनके आगे झुकने लगे थे। वर्ष 1980 में हुए हर्षद मेहता कांड को लेकर राजनीतिक गलियारे में तूफान था। इसी बीच किसानों की समस्या को लेकर महेंद्र सिंह टिकैत उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिले तो पीएम से सीधे पूछ लिया कि क्या आपने 1 करोड़ रुपया लिया था। कोई प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल सीधे कैसे पूछ सकता है, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचक के बड़ी ही बेबाकी से सवाल पूछ लिया था। उन्होंने हर्षद मेहता का नाम लेकर प्रधानमंत्री से ये भी पूछ लिया कि वह आदमी तो 5000 करोड़ का घपला करके बैठा है, कई मंत्री घपला किए बैठे हैं और सरकार उनसे वसूली नहीं कर पा रही है, लेकिन किसानों को 200 रुपये की वसूली के लिए जेल क्यों भेजा जा रहा है। बाबा टिकैत के नेतृत्व में वर्ष 1986 में भी बिजली की बड़ी दरों को लेकर किसान लामबंद हुए थे। महेंद्र सिंह टिकैत को भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। आंदोलन का ऐसा असर था कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को सिसौली टिकैत के गांव पहुंचकर किसानों से वार्ता करनी पड़ी। 11 अगस्त 1987 को सिसौली में एक महापंचायत की गई, जिसमें बिजली दरों के अलावा फसलों के उचित मूल्य, गन्ने के बकाया भुगतान के साथ सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा,
मृत्यु भोज, दिखावा, नशाबंदी, भ्रूण हत्या आदि कुरीतियों के विरुद्ध भी जन आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया। बसपा शासनकाल में बिजनौर में भाषण के दौरान बाबा टिकैत के मुंह से मुख्यमंत्री मायावती के लिए कोई अपशब्द निकल गया। इसकी गूंज लखनऊ तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने टिकैत की गिरफ्तारी के आदेश दिए। फोर्स ने सिसौली को चारों ओर से घेर लिया। किसानों ने टिकैत को अपने घेरे में लेकर सड़कों पर बुग्गी, ट्रैक्टर ट्रॉलियां आदि खड़े कर नाकेबंदी कर दी। प्रशासन और किसानों में टकराव की नौबत आ गई थी। कई पार्टियों के नेताओं ने मध्यस्थता कर प्रशासन के माध्यम से बात ऊपर तक पहुंचाई और बाबा टिकैत ने बिना किसी डर के बिजनौर कोर्ट में सरेंडर किया। उस समय टिकैत ने तत्कालीन एडीजी से कहा था कि उन्होंने कभी कोर्ट में समर्पण नहीं किया, लेकिन वह इलाके में अशांति नहीं चाहते हैं। वह बिजनौर कोर्ट में पेश हुए। इत्तेफाक से उन्हें कोर्ट से उसी दिन जमानत मिल गई। ऐसे थे हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्होंने अपने आदर्श को सबसे ऊपर रखा और किसी के सामने नहीं झुके। 15 मई 2011 को हड्डियों के कैंसर की वजह से अपने ग्राम सिसोली में ही उन्होंने आखिरी सांस ली। तो ऐसे महापुरुष के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।